नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे जो है कुछ बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो है प्लांट फिजियोलॉजी का है, जो पहला ही पार्ट है इसमें जो है। और इसका एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। कह रहा है विच ब्रांच ऑफ बॉटनी डील्स विद फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ प्लांट, यानी कि फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फिजियोलॉजी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ही कह रहा है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टीफन हेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट फिजियोलॉजिस्ट। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा पीएन मेहरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये कह रहा है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसर्च अंटार्कटिका, यानी कि फोर्थ का राइट आंसर जीएस सिरोही इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये कह रहा है इन टर्म परमिएबिलिटी द सेल वॉल एंड प्लाज्मा लेमा आर। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमिएबल एंड डिफरेंशियली permeable is right answer of this question. Now move to question number 6. ये कह रहा है if the cell is placed in hypertonic solution what will happen। तो सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सोऑस्मोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। ये कह रहा है डीपीडी मीन्स सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर एट। ये कह रहा है ए सेल इज प्लेस्ड इन 0.5 pm solution of sugar and no change in volume of cell is there, what is the concentration of cell sap। तो एट्थ का राइट आंसर 0.5 pm इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। का डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज। नाइन्थ का राइट आंसर ऑलवेज मोर देन इट्स सॉल्यूशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर टेंथ। कह रहा है सक्शन प्रेशर ऑफ, जिसको हम लोग एसपी भी कहते हैं, ऑफ सेल इज। तो टेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल टू डीपीडी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि डीपीडी इज इक्वल टू, तो डीपीडी के बराबर क्या होगा? ओपी माइनस डब्ल्यूपी। ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हाट विल बी जीरो इन ए फुली टर्जिड सेल। तो ट्वेल्थ का राइट आंसर एस पी, यानी कि जो है सक्शन प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैसेज ऑफ वाटर एंड सम सोल्यूट्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है इन ए फ्लैसिड सेल व्हाट विल बी जीरो, यानी कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉल प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है इन ए फ्लैसिड सेल, यानी 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सक्शन प्रेशर ऑफ इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है वाटर पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस टर्गर प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट कंसंट्रेस ग्रेडियंट। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों एक ऑस्मोसिस, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है सीड्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर फेल बिकॉज ऑफ। 18 का राइट आंसर इनवाइब्रेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एंड इट्स सॉल्यूशन आर। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 एंड लेस देन 0 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 20। तो एक कह रहा है सेल ए विद ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू 6 एंड wall pressure is equal to 5 is surrounded by the cells with osmotic pressure is equal to 3 and turgor pressure is equal to 2। what will be direction of water movement। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो मूवमेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि when a when a cell is kept in 0.5 am solution of sucrose, its volume does not change. If the same cell is placed in 0.5 am solution of NaCl,
द वॉल्यूम ऑफ सेल विल, यानी कि 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 22। एक कह रहा है टू डिमॉन्स्ट्रेट प्लाज्मोलिसिस इन द लेबोरेटरी विच ऑफ द प्लांट इज यूज्ड, यानी कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेडिसकैंसिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल कैन बी मेजर्ड बाई, तो 23 का, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलिटिक मेथड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 24। एक कह रहा है व्हाट डिटरमाइंस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू एन अदर सेल, यानी 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीपीडी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 25। एक कह रहा है सेल ए हैज ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू -15 bars and pressure potential is equal to 8 bars, and cell B has osmotic potential is equal to -12 bar and wall pressure 2 bars. What is the direction of flow, यानी कि 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए डायरेक्शन, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वाई प्लांट डाई विल व्हेन, कह रहा है कि वाई प्लांट्स डाई व्हेन ओवर फर्टिलाइज, तो 26 का राइट आंसर एज ए रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज मेंटेन ड्यू टू, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्जिडिटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ रूट हेयर इज, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 माइक्रोन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है द वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट्स इज कॉल्ड, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैसिव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहा है वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर व्हेन, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, concentration of solutes in the cell sap is high, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 32। ये कह रहा है वाटर फ्रॉम द सॉइल इंटर्स इनटू द रूट हेयर एंड अकाउंट ऑफ, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सक्शन प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 33। सोडियम एजाइड एंड आयोडो एसिटिक एसिड, यानी 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 35। ये कह रहा है कि द सॉइल इज फिजियोलॉजिकली ड्राई वेन, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन इज हायर देन सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व ऑस्मोसिस, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर पासिंग अप ए जाइलम एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट्स एबव इट, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 37। ये कह रहा है कि द एब्जॉर्ब्ड वाटर कैन राइज टू हाईएस्ट पॉइंट बाई, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन पूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 38। ये कह रहा है पाथ ऑफ अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इज, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम ल्यूमेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 39। ये कह रहा है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्टिग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि द प्रेशर डेवलप्ड इन ट्रैकियरी एलिमेंट्स ऑफ जाइलम ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ रूट्स इज कॉल्ड, तो 40 का राइट आंसर रूट प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 41। ये कह रहा है रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाई, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैनोमीटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 42। ये कह रहा है रूट प्रेशर इज मैक्सिमम वैन, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन इज वेरी लो एंड एब्जॉर्प्शन इज हाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 43। ये कह रहा है सर जगदीश चंद्र बोस इज सपोर्टर ऑफ थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सेप, तो इस जो है 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 44। ये कह रहा है चैम्बरलिन
फोर्स थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप वाज पुट फॉरवर्ड बाई। तो ये 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोडलेवस्की इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है एक्सक्यूडेशन इज ड्यू टू। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूट प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 46 से कह रहा है कि रूट प्रेशर इज एब्सेंट इन। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैपिडली ट्रांसपिराइंग प्लांट कोनिफर प्लांट ग्रोइंग इन कोल्ड सॉइल्स, यानी कि ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है कि टर्म रूट प्रेशर वाज फर्स्ट गिवन बाय। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टीफन हेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है द रोल ऑफ इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एसेंट ऑफ सैप वाज प्रपोज्ड बाई, यानी कि 48 का राइट आंसर जे सी बोस, यानी कि जगदीश चंद्र बोस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा है कि एसेंट ऑफ सैप इन अब्सेंस ऑफ रूट्स वाज ऑब्जर्व्ड बाई। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रासबर्गर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 50 ये कह रहा है कि इम्बाइबेशनल थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप वाज गिवन बाय। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 51 ये कह रहा है इलेक्ट्रिक प्रोब एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेसी बोस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 52 ये कह रहा है कोहेशन टेंशन थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप वाज गिवन बाय। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्सन एंड जोली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है द एबव थ्योरी गेट सपोर्ट फ्रॉम। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेंड्रोग्राफिक मेजरमेंट, पोरस स्पॉट एक्सपेरिमेंट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ जाइलम सैप, यानी कि ऑल ऑफ एबव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है सेल सैप इज। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ वैक्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है विल्टिंग अकर्स व्हेन, यानी कि 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम इज ब्लॉक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 56 से कह रहा है पल्सेटरी फोर्स थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप वाज गिवन बाय। तो 56 का राइट आंसर जेसी बोस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 57 ये कह रहा है द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप इज। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन टेंशन थ्योरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 58 ये कह रहा है कि स्वेलिंग ऑफ वुडन डोर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन इज ड्यू टू। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्बाइबेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि मेनी ट्रांसप्लांटेड प्लांट डू नॉट सर्वाइव ड्यू टू। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफ द रूट्स हेयर आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम इफ द target प्रेशर ऑफ सेल बी इंक्रीजेड टू 18 व्हाट वुड बी द चेंज एंड रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट, यानी कि इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्या नाम है? 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए सी डी एंड ई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम बी, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि द इनिशियल स्टेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट सेल इज। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्बाइबेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 62 ये कह रहा है इन ऑस्मोसिस वाटर मूव्स फ्रॉम। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, ऑल ऑफ एबव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 63 ये कह रहा है कि द टर्म डीपी एंड डीपीडी वेयर गिवन बाय। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेयर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 64 ये क्या है? द टर्म एसपी यानी सक्शन प्रेशर जो वाज गिवन बाय। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेनर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है ए सॉल्यूशन ऑफ 1 m सुक्रोज इज सब्जेक्टेड टू एन
osmometer, it develops a pressure of 27 bars. Which of the following is correct? 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? osmotic potential of solution is 27 bar is bars is right answer of this question. Now move question number 66. ये कह रहा है when a plant wilt sequences of event will be as, तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सोऑस्मोसिस, प्लाज्मोसिस, टेम्पोररी एंड परमानेंट विल्टिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 67. कह रहा है पल्सेशन थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ शेप was proposed by, तो 67 का राइट आंसर जेसी बोस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 68. यानी 68 कह रहा है कि ये गर्डल्ड ट्री यानी कि अप टू बास्ट में सर्वाइव फॉर सम टाइम बट इट विल इवेंचुअली डाई बिकॉज, तो 68 का राइट आंसर शुगर्स एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल विल नॉट मूव डाउनवर्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कोहेशन थ्योरी फॉर द एसेंट ऑफ शेप वाज प्रपोज्ड बाय, तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्सन एंड जॉली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 70. ये कह रहा है हाउ डज द रिमूवल ऑफ ए रिंग ऑफ bark एंड वुड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री किल्स इट, तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटर कैन नॉट गो अप, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 71. ये कह रहा है कि वाइटल फोर्स थ्योरी फॉर द एसेंट ऑफ शेप वाज प्रपोज्ड बाय, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोडलेवस्की इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि हु प्रपोज्ड रिले पंप थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ शेप, यानी 72 का राइट आंसर स्ट्रासबर्गर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 73. ये कह रहा है वाटर राइजेज इन द स्टेम ड्यू टू, तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोहेशन एंड ट्रांसपिरेशन पूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 74. ये कह रहा है कि which of the following contributes most to transport of water from the ground to the leaves ऑफ ए टाल ट्री, यानी कि 74 का राइट आंसर क्या हो जाए? कोहेशन एंड वाटर एंड ट्रांसपिरेशन पूल, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 75. ये कह रहा है वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय, यानी कि एसेंट ऑफ शेप टेक्स प्लेस थ्रू, और यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट, तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 76. ये कह रहा है द कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर इज ड्यू टू, 76 का राइट आंसर एच बॉन्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 77. ये कह रहा है वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच टू द टॉप ऑफ टाल ट्री बाई मीन्स ऑफ, 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन पूल एंड कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 78. ये कह रहा है कि सेमी परमिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 79. ये कह रहा है व्हेन ए सीड इज प्लेस्ड इन ए सुटेबल मीडियम फॉर जर्मिनेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट प्रोसेसेस वाटर इंटर्स इनटू द सीड कोट, तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्बाइबेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 80. ये कह रहा है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ, तो 80 का राइट आंसर ऑस्मोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है व्हेन प्लांट सेल आर kept in a hypertonic salt solution they get, यानी कि 81 का राइट आंसर प्लाज्मोलाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है ग्रेप्स इमर्ज इन वाटर वुड श्रिंक इफ, तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटर कंटेन्स साल्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 83. ये कह रहा है कि व्हाट डिटरमिन्स द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर, यानी कि 83 का राइट आंसर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है in osmosis solvent flow from the solution of, तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 85. कह रहा है इफ ए सेल इज रिड्यूस्ड इन ए साइज ऑफ ऑन प्लेसिंग इन ए सोल्यूशन ऑफ शुगर द सोल्यूशन इज, यानी कि 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि अंडर नेचुरल कंडीशन द
osmotic pressure is to 86 right answer, more than target pressure is right answer of this question. Now moves question number 87. 87 कह रहा है which one of the following scientists used the nutrient culture solution in hydroponics culture, यानी कि 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैक्स इज राइट आंसर अब दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है व्हाट शुड हैपन if a thin slice of sugar beet is placed in a concentrated solution of NaCl. तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, if it should lose water from the cells is right answer of this question. Now move question number 89. ये कह रहा है active absorption of water from the soil by the roots is mainly affected by. तो 89 का right answer क्या हो जाएगा, sucking power of the roots here is right answer of this question. Now move question number 90. कह रहा है water enters into roots hairs mainly due to. the 90 का right answer क्या हो जाएगा, osmotic pressure is right answer of this question. Now move question number 91. ये कह रहा है कि if cell A with OP is equal to 5 and TP is equal to 4 is surrounded by the cell with OP is equal to 3 and TP is equal to 1, what will be direction of water movement. तो OP यहाँ पे जो है osmotic pressure, TP टर्गर प्रेशर है. ये कह रहा है 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, from cell A to other cells is right answer of this question. Now moves question number 92. 92 कह रहा है कि ringing and girdling experiment can not be performed in. 92 का right answer क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sugar cane is right answer of this question. Now moves question number 93. ये कह रहा है in a plant cell the osmotic pressure is equal to. तो 93 का right answer क्या हो जाएगा, DPD plus TP is right answer of this question. Now move question number 94. ये कह रहा है amount of water left in soil after drainage of gravitational water is complete known as. तो 94 का राइट आंसर filled capacity is right answer of this question. Now move question number 95. ये कह रहा है cell becomes plasmolite or resins shrink in hypertonic solution due to. तो 95 का राइट आंसर more osmosis and less endoosmosis is right answer of this question. Now move question number 96. ये कह रहा है the process of selective transmission through semi permeable membrane is termed as. तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, osmosis is right answer of this question. Now move question number 97. ये कह रहा है the movement of water from one cell of the cortex to adjacent one is root is due to. तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, water potential gradient is right answer of this question. Now moves question number 98. 98 कह रहा है कि which of the arbitrary values of DPD, OP and TP appear correct for a target cell. तो 98 का राइट आंसर क्या है, DPD 00 एटमॉस्फेयर, OP 15 ATM, TP 15 ATM, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नामुस क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है व्हेन पीसेस ऑफ पोटैटो टिश्यूज were placed in a solution after some time a loss of weight was recorded, the possible reason could be. तो 99 का राइट आंसर एक्सोऑस्मोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नामुस क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है वाटर plants is transported by. तो 100 का राइट आंसर कैम्बियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि 101 कह रहा है ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल सैप इज लोअर देन दैट ऑफ. तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर प्योर वाटर नॉर सॉइल solution is right answer of this question. Now moves question number 102. A कह रहा है plasmolysis occurs due to. 102 का right answer exoosmosis is right answer of this question. Now moves question number 103. ये कह रहा है larger molecules यानी कि bulk flow are taken into the cell by, यानी कि 103 का right answer क्या हो जाएगा, pinacocytes and phagocytes is right answer of this question. Now moves question number 104. ये कह रहा है in hypertonic solution a cells water potential, यानी कि 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 105. ये कह रहा है इन एल्कोहल डिप्ड सेल केप्ट इन हाइपरटोनिक सुक्रोज सॉल्यूशन विल यानी कि 105 का राइट आंसर रिमेन अनचेंज्ड
unchanged is right answer of this question. Now move question number 106. ये कह रहा है कि ऑस्मोस्कोप इज यूज्ड फॉर, तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 107। ये कह रहा है ऑस्मोसिस मीन्स, तो 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैसेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए वीकर सॉल्यूशन टू स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज दैट। तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू ए concentration gradient across the cell membrane, whereas active transport is due to metabolic energy. Option C is right answer of this question. Now move question number 109। ये कह रहा है all the following involves osmosis except 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन जाइलम एलिमेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 110। कह रहा है डीपीडी ऑफ प्लाज्मोलिज्ड प्लाज्मोलाइट सेल, यानी 110 का राइट आंसर इक्वल टू डीपीओपी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 111। ये कह रहा है कि if cells are kept for some time 1 m solution of sucrose and 1 m solution of NaCl, the water potential of the cell kept in, तो 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 112। ये कह रहा है वाटर इज एब्जॉर्ब व्हेन आउटसाइड सॉल्यूशन इज, तो 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 113। ये कह रहा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए swollen vacuole on the cell wall, यानी कि 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीपी इज राइट आंसर। एंटर का प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है इन सीड जर्मिनेशन द फर्स्ट फेनोमेनन टेक्स प्लेस इज, 114 का राइट आंसर इम्बाइबेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 115 पे कह रहा है what is direction of movement of water if two cell have the same osmotic pressure but differ in target pressure। 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉम हायर टीपी टू लोअर टीपी, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 116। ये कह रहा है कि वाटर पोटेंशियल इन द लीफ टिश्यू इज पॉजिटिव ड्यूरिंग, यानी कि 116 का राइट आंसर लो ट्रांसपिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 117। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स, यानी 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 118। क्या है? इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर रूट सीज इज 118 का राइट आंसर कैपिलरी वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है एक्टिवली ग्रोइंग प्लांट टिश्यू हैव ए वाटर कंटेंट ऑफ, 119 का राइट आंसर 85 to 90 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 90% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 120, यानी कि ये कह रहा है द रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉयल when water potential of root cell is than the soil, तो 120 का राइट आंसर क्या होगा? लेसर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 121। ये कह रहा है कि 0.5 सुक्रोज सॉल्यूशन develops a pressure 15 bars in an osmometers, which of the following statement is wrong for such a solution। तो 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? that its pressure potential is minus 15 bars is right answer of this question। Now move question number 122 कह रहा है कि 0.1 m सोल्यूशन ऑफ सोल्यूट हैज ए वाटर पोटेंशियल ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -2.3 बार्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीपीडी ऑलवेज हैज ए पॉजिटिव वैल्यू, वाटर पोटेंशियल ऑलवेज हैज ए नेगेटिव वैल्यू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है ऑस्मोसिस इन्वॉल्व, 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल टू सेल movement of water through cortical cells, active absorption of water through roots, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 125 ये कह रहा है वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू the roots can be increased by the 125 का राइट आंसर increased transpiration is right answer of this question। now move question number 126 से कह रहा है 126 what happens
when formalin preserved filament spirogyra is placed in a hypertonic solution, यानी कि sugar solution. तो 1 to 6 का right answer nothing happens is right answer of this question. Now move question number 1 to 7. 1 to 7 कह रहा है कि by which of the following process water and nutrients are absorbed by the plants. 1 to 7 का right answer क्या हो जाएगा? एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 to 8. 1 to 8 कह रहा है कि इम्बाइबेशन प्रोसेस इन्वॉल्व. 1 to 8 का राइट आंसर बोथ डिफ्यूजन एंड कैपिलरी एक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1 to 9. 1 to 9 कह रहा है कि when beet roots slice was are washed and then placed and in cold water, anthocyanin does not come out because plasma membrane is. तो 1 to 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमिएबल एंथोसाइनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 1308 का a cell placed in hypertonic solution plasmolyzes the space between the cell wall and plasmolyzed content is filled with, यानी 130 का राइट आंसर hypertonic solution is right answer of this question. Now move question number 131 कह रहा है which of the following demonstrates imbibation. 131 का right answer a pieces of rubber is kerosene is right answer of this question. Now move question number 132 कह रहा है सेमी परमिएबल membrane allow the diffusion of. तो 132 का right answer क्या हो जाएगा? solvent is right answer of this question. Now move question number 133. ये कह रहा है the flow of water from one cell to another is governed by. 133 का right answer diffusion pressure deficit is right answer of this question. Now move question number 134. ये कह रहा है कि if a cell is placed in solution and the cell shrink, the solution is the 134 का right answer क्या हो जाएगा? hypertonic solution is right answer of this question. Now move question number 135 पे कह रहा है which statement is not correct, यानी कि 135 का right answer क्या हो जाएगा? in a flaccid cell DPD is 0 is right answer of this question. Now move question number 136. 136 कह रहा है कि seeds when soaked in water imbibe it because. तो 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्क्स. ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 137. ये कह रहा है टर्जिडिटी ऑफ सेल इज मेंटेन्ड बाय. तो 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्गर प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 138. ये कह रहा है वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर when the external medium is. 138 का राइट आंसर हाइपोटोनिक इज राइट आंसर of this question. Now move question number 139. ये कह रहा है if a cell A with DPD 5 atm is surrounded by many cells with DPD 4 atmosphere, यानी कि 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? The net movement will be form the surrounding cells to cell is right answer of this question. Now move question number 140. कह रहा है roots hair cells under ordinary condition typically have a water potential in the large of. तो 140 का right answer -1 to -4 atmosphere is right answer of this question. Now move question number 141. ये कह रहा है the direction and rate of water movement from cell to cell is based on. तो 141 का right answer DPD is right answer of this question. Now move question number 142. ये कह रहा है a higher plant cell impregnated with cutin and suberin is placed in water. What would happen after 15 minutes? तो 142 का right answer no change in the cell is right answer of this question. Now question number 143. ये कह रहा है कि osmotic pressure is highest in. तो 143 का right answer halophytes is right answer of this question. Now question number 144. ये कह रहा है you are given 3 cells, a root hair, a cell of the inner cortical layer and cell of the mesophyll. Arrange them in ascending order DPD. 144 का राइट आंसर रूट हेयर कार्टिकल सेल मेसोफिल, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 145 का रूट कैप हैज नो रोल इन वाटर एब्जॉर्प्शन बिकॉज. 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा it has no roots here is right answer of this question. Now question number 146. ये कह रहा है कि the pressure exerted by cell wall to balance turgor pressure is called. तो 146 का right answer wall pressure is right answer of this question. Now question number 147. ये कह रहा है absorption of water by roots in
increased when, तो 147 का राइट आंसर ट्रांसपिरेशन rate increases is right answer of this question. Now question number 148 कह रहा the entry of water from the soil up to xylem element of roots is because of, तो 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, gradient of suction pressure is right answer of this question. Now question number 149 कह रहा पर्पल कैबेज लिप्स डू नॉट लूज देयर कलर इन कोल्ड वाटर. 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट्स killed in boiling water is right answer of this question. Now move question number 150. ये कह रहा है under given suitable condition the DPD will be more than OP, यानी कि 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, when TP is negative target pressure is negative is right answer of this question. Now move question number 151. ये कह रहा है active absorption of water by roots from soil is mainly affected by, तो 151 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 152. ये कह रहा है द फैक्टर अफेक्टिंग द वाटर पोटेंशियल इज, तो 152 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोल्यूट कंसंट्रेशन एक्सटर्नल कंसंट्रेशन एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि आप ऑप्शन ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है व्हेन ए प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन विच इज हाइपोटोनिक टू द सेल विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल नॉट अप्लाई, तो 153 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 153 का राइट आंसर हो जाएगा द सेल प्रेशर द वॉल प्रेशर ऑफ द सेल विल फॉल, यानी कि ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 154. ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस केसेस सीजेज वन, यानी कि 154 का राइट आंसर क्या है, वाटर कंसंट्रेशन बिकम इक्वल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 155. ये कह रहा है ए सेल इंक्रीजेज इन वॉल्यूम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए, 155 का राइट आंसर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है एसेंट ऑफ मेनली डिपेंड्स अपॉन, तो 156 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्सेस ऑफ कोहेशन, फोर्सेस ऑफ एडेशन, सक्शन ऑफ प्रेशर, यानी कि ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 157. ये कह रहा है कि व्हाट इज द डीपीडी ऑफ सेल विच इज हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 9 बार्स एंड टारगेट प्रेशर 6 बार, तो 157 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 बार्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 158. ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैपिड टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो 158 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 159. ये कह रहा है कि if a plant cell is immersed in water the water continues to enter the cell until the, यानी 159 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर इज द सेम इनसाइड द सेल एज आउटसाइड, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 160. ये कह रहा है इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोटिक इन द सेल, यानी कि 160 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटायर प्रोटोप्लास्ट एक्ट एज ए मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है कि 161 कह रहा है इफ ए सेल इज रिड्यूस्ड इन साइज when placed in a solution the solution is, तो 161 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, 162 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लांट एब्जॉर्ब ओनली वन थिंग एट ए टाइम वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 163. ये कह रहा है द एक्चुअल प्रेशर विद which water enters into the cell is called, यानी कि 163 का राइट आंसर DPD इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 164. ये कह रहा है कि ए सेल प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन विल श्रिंक बिकॉज, 164 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर कम्स आउट बाय एक्सोऑस्मोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 165. ये कह रहा है कि द रियल फोर्स कॉजिंग एंट्री ऑफ वाटर इनटू ए सेल फ्रॉम अदर सेल्स इज, 165 का राइट आंसर डिफ्यूजन प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 166. ये कह रहा है ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए वीकर कंसंट्रेशन इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ ए हायर कंसंट्रेशन व्हेन वो बोथ
when both separated by semi-permeable membrane. What is the error in this statement? तो 166 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द movement of water molecules is not specified. यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर. अब दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 167. ये कह रहा है दैट द सेल वॉल is permeable can be best deduced from the passage of water and mineral salt from. and 167 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉयल इनटू रूट्स हेयर इज राइट आंसर. अब दिस क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है हाउ कैन ग्रास बी रिमूव्ड फ्रॉम ए फील्ड विदाउट डिगिंग. तो 168 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाई अप्लाइंग NaCl इन एक्सेस इज राइट आंसर. अब दिस आंसर यानी कि नामो क्वेश्चन नंबर 169 नहीं कह रहा है प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस स्टॉप. 169 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन सॉल्यूशन बिकम आइसोटोनिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नामो क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है विच इज द प्रेशर ऑफ फ्री एनर्जी. तो 170 का राइट आंसर वाटर पोटेंशियल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नामो क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. तो 171 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? osmotic pressure of 1 m NaCl solution is twice than of 1 m sugar solution. 171 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 172. ये कह रहा है कि मैन सप्लाइड excess fertilizer and watered the grass well. After some time the leaves turn brown because. तो 172 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस अकर इन रूट्स एंड द प्लांट डाइज. यानी कि ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 173. ये कह रहा है ऑस्मोसिस इज. 173 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 174. ये कह रहा है सॉयल वाटर पोटेंशियल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट. यानी कि 174 का राइट आंसर टेंसियोमीटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 175. ये कह रहा है सेल ए हैज osmotic potential of -20 bars and pressure potential of +6 bar. What will be its water potential? तो 175 का राइट आंसर -14 बार इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 176. ये कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाई. तो 176 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 177. ये कह रहा है कि an innovative professor who wanted to give a live demonstration of a physiological process filled a glass bottle with previously mentioned mustard seeds, scraped the bottle up, kept it away in corner, and resumed his lecture. Towards the end of the lecture, there was a certain explosion with glass piece of the bottle thrown round. Which of the following phenomenon did the professor want to demonstrate? तो 177 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्बाइबेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 177. ये कह रहा है कि कंडक्शन ऑफ सैप इन प्लांट अकर्स थ्रू. तो 178 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा दोस्तों ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ साइटोकाइनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 180. कह रहा वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज लोअर्ड बाय. तो 180 का राइट आंसर एडिशन ऑफ सोल्यूट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 181. ये कह रहा है कि वाटर पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ. यानी कि 181 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 182. ये कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इन वैक्यूलेटेड प्लांट सेल इन यूजुअली. 182 का राइट आंसर मोर देन DPD इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 183. कह रहा है द वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल. तो 183 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो है yes is right answer of this question. Now move question number 184. ये कह रहा है the cohesion tension transpiration theory is correct then a break in water column in xylem vessels. 184 का right answer क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा should cause the mesophyll cells to become flaccid and result in writing of
लिप्स, यानी कि 184 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 185। ये कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इन नॉन टर्जिट सेल इज इक्वल टू, तो 185 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर या टर्गर प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 186। ये कह रहा है कि एंडो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर व्हेन इन कंपैरिजन with the outer solution the water potential of cells have। 186 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोअर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 187। ये कह रहा है कि द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज स्लो एट टेम्परेचर नियर फ्रीजिंग पॉइंट बिकॉज, तो 187 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन इज रिटार्डेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 188 कह रहा है कि द फिनोमिनन ऑफ अपटेक ऑफ वाटर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी बाय द सेल ऑफ यूजुअली अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इज नोन है। तो 188 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 189। ये कह रहा है द रेस्टोरेशन थ्योरी रेस्टोरेशन ऑफ टर्जिडिटी in a plasmolide cell when placed in a hypotonic solution is called by, तो 189 का राइट आंसर डी प्लाज्मोलिसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 190। ये कह रहा है ट्रांसपिरेशन कोहेशन टेंशन थ्योरी ऑपरेट्स इन, ये कह रहा है 190 का राइट आंसर पैसिव एब्जॉर्प्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 191। ये कह रहा है कि विद इंक्रीज इन टर्जिडिटी, यानी कि ऑफ से सराउंडेड बाई वाटर द वॉल प्रेशर विल, 191 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 192। ये कह रहा है द वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर आर, तो 192 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 193। कह रहा है if cell A with DPD 4 bars is connected to cell BCD whose OP and TP are respectively 4 and 4, 10 and 5 and 7 and 7 bars, the flow of water will be, 193 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी टू ए सी एंड डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 194। ये कह रहा है गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ए शुगर केन बिकॉज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 194 का राइट आंसर हो जाएगा वैस्कुलर बंडल इन इट आर स्कैटर्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 195। ये कह रहा है वाटर पोटेंशियल इन सेल ऑफ रूट हेयर्स एब्जॉर्बिंग वाटर इज, तो 195 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन 0 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 196 कह रहा है व्हेन ए फुली टर्जिड सेल is placed in highly concentrated solution it, तो 196 का राइट आंसर gets plasmolide and some concentrated solution fills in the gap between cell membrane and cell wall is right answer of this question। now question number 197। ये कह रहा है कि इन एट इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू, तो 197 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 197 का राइट आंसर हो जाएगा वाटर पोटेंशियल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 198 का कोहेशन फोर्स इज एसोसिएटेड विद, 198 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसेंट ऑफ सेप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 199 कह रहा है कि व्हेन वाटर मूव्स थ्रू a semi-permeable membrane then which of the following pressure develops, 199 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 200। ये कह रहा है कि एडिशन ऑफ सोल्यूट टू प्रेशर टू प्योर वाटर काजेज, यानी 200 का राइट आंसर निगेटिव वाटर पोटेंशियल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 201। ये कह रहा है कि मोस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू, तो 201 का राइट आंसर रूट हेयर जोन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है व्हिच प्लांट इज आइडियल टू डिमॉन्स्ट्रेट एसेंट ऑफ सेप, 202 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल्सम प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 203 कह रहा है द इनफॉर्मली स्वीट टेस्ट ऑफ कॉफी और टी ड्यू टू, तो 203 का राइट आंसर डिफ्यूजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 204 कह रहा है व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ नेट ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर इफ ए सॉल्यूशन ए included in semi-permeable membrane having an osmotic potential of -30 bar and target pressure of 5 bars is submerged in the solution with B with an osmotic potential of -10 bars and 0 target pressure। तो इसमें जो है 204 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, B2A राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 205 ये कह रहा है कि चेंज इन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट व्हेन इट इज एडेड विद solute is called। तो 205 का राइट आंसर DPD राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 206 ये कह रहा है एक्सचेंज ऑफ सबस्टांसेस बिटवीन इंडिविजुअल cells and their environment takes place by। तो 206 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, osmosis, diffusion, active transport, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 207 द रिस्क ऑफ स्पॉलिएज यानी कि स्पॉलेज इज लेस इन सॉल्टेड पिकल्स बिकॉज ऑफ। तो 207 का राइट आंसर प्लाज्मोलिसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 208 कह रहा है which one of the following is not associated with ascent of sap in tall trees। 208 का राइट आंसर प्रेशर इन ट्रैकेरी एलिमेंट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 209 ये कह रहा है व्हेन प्लाज्मोलाइट सेल इन प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन water will move inside to cell which force cause this यानी 209 का राइट आंसर DPD इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 210 ये कह रहा है इन ऑस्मोसिस देयर इज ए मूवमेंट ऑफ। तो 210 का राइट आंसर सॉल्वेंट ओनली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 211 ये कह रहा है osmotic of a solution is। तो 211 का राइट आंसर ग्रेटर देन प्योर सॉल्वेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 212 ये कह रहा है ए सफिशिएंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू पुश द वाटर अप टू द टॉप ऑफ ऑल प्लांट मस्ट बी। तो 212 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 ATM इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 213 ये कह रहा है कि द मेम्ब्रेन विच अलाउ passage of certain substance more readily than others is termed as। तो 213 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, selectively permeable इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 214 ये कह रहा है solution outside a cell has higher concentration than cytoplasm then the solution is। तो 214 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, hypertonic इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 215 ये कह रहा है द कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम इन जाइलम इज मेंटेन ड्यू टू। तो 215 का राइट आंसर क्या जाएगा, कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 216 ये कह रहा है व्हेन प्लांट सेल वॉल इज केप्ट इन सैलाइन ड्रिप सेल यानी कि 216 का राइट आंसर डिक्रीज इन साइज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 217 कह रहा है कि if water enters in a cell the pressure exerted by its swollen protoplast is। तो 217 का राइट आंसर टारगेट प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 218 ये कह रहा है कि ए प्लांट सेल अटेन टर्जिडिटी ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंडो ऑस्मोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 219 ये कह रहा है which one of the following theories of ascent of sap was proposed by an eminent इंडियन साइंटिस्ट सर जेसी बोस यानी कि 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिपल्सेशन थ्योरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 220 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल्स इज यानी 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टारगेट प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 221 ये कह रहा है द वैल्यूज ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल ऑफ ABCD एंड बिलो यानी कि 221 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 221 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 222 कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करिए। तो 222 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा
और डी का पहला हो जाएगा। ऑप्शन बी सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 to 3 कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज रिफर्ड एज। तो 2 to 3 का राइट आंसर वाटर पोटेंशियल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 to 4 कह रहा है वाटर कैन बी एब्जॉर्ब्ड from a hypertonic external solution by 2 to 4 का right answer oxygen treated cells is right answer of this question. Now moves question number 2 to 5 में कह रहा है who proposed a theory about ascent of shape। तो 2 to 5 का right answer J.C. Bose is right answer of this question. Now moves question number 2 to 6 कह रहा है which is incorrect। 2 to 6 का diffusion is movement of particle from low electrochemical potential to high electrochemical potential is right answer of this question. Now moves question number 2 to 7 का है the magnitude of root pressure ranges between 2 to 7 का right answer 1 to 5 atmosphere is right answer of this question. Now moves question number 2 to 8 कह रहा है कि the rate of diffusion is dependent upon the permeability medium it however। तो 2 to 8 का right answer क्या हो जाएगा does not influence the final equilibrium of diffusion is right answer of this question. Now moves question number 2 to 9 ने कह रहा है कि when pea seeds and wheat seeds are put in water which of the two will imbibe more water। तो 2 to 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा पी सीड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 230 का रविज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट। 230 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वाटर पोटेंशियल इक्वल सोल्यूट पोटेंशियल इन ए फुली चार्ज्ड सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 231 कह रहा है 231 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल। यानी कि अब 231 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 232 कह रहा है टू सेल्स ए एंड बी आर कॉन्टिगुअस। सेल ए हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm, turgor pressure -7 atm and diffusion pressure deficit 3 atm. Will cell B has osmotic pressure 8 atm, turgor pressure 3 atm, diffusion pressure deficit 5 atm. The result will be। तो 232 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल ए टू बी यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर अब दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 233 ये कह रहा है कि ई फ्लावर आर कट एंड डिप्ड इन डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन देन यानी कि 233 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एंडोऑस्मोसिस अकर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 234 ये कह रहा है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉयल सॉल्यूट्स इज स्लो द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। 234 का राइट आंसर इन इंक्रीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 235 ये कह रहा है इन प्लांट्स वाटर सप्लाई इज ड्यू टू। तो 235 का राइट आंसर का एडहेशन फोर्स इज राइट आंसर of this question. Now moves question number 236 which of the following is the unit of measurement of water potential। 236 का right answer क्या हो जाएगा पास्कल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 237 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स मटेरियल इज एन एफिशिएंट वाटर इम्बाइबेंट। 237 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सेलुलोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 238 ये कह रहा है रूट प्रेशर इज हायर व्हेन। 238 का राइट आंसर क्या ट्रांसपिरेशन इज वेरी लो एंड एब्जॉर्प्शन इज हाई यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 239 ये कह रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी 239 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा रिक्वायर्स एनर्जी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 240 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट इन जाइलम सैप यानी कि 240 का राइट आंसर शुगर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 241 ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट टेक्स प्लेस विया द एपोप्लास्ट बिकॉज यानी कि 241 का राइट आंसर cortical cell are loosely arranged is right answer of this question. Now question number 242 ये कह रहा है the driving forces of the passive absorption of water in root is। तो 242 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ट्रांसपिरेशन इन लीव्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 243 ये कह रहा है अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स
to polar surface is known as 243 का right answer adhesion is right answer of this question. Now moves question number 244 ये कह रहा है active transport is characterized by 244 का right answer क्या हो जाएगा require special membrane proteins highly selective requires ATP energy all above the right answer of this question. Now moves question number 245 ये कह रहा है cell A and cell B are adjacent plant cells. In cell A osmotic potential minus osmotic solution minus 20 bars and osmotic potential 8 bar in cell B osmotic solution minus 12 bar and osmotic potential 2 bars. Then तो 245 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वाटर वाटर मूव्स फ्रॉम सेल बी टू ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 246 apoplastic movement of water in plants occur through 246 का right answer Casparian tree strips is right answer of this question. Now moves question number 247 कह रहा है solute potential of a solution in always. तो 247 का right answer क्या हो जाएगा below than 0 is right answer of this question. Now moves question number 248 कह रहा है simultaneous movement of two molecules across a membrane in the same direction is known as. तो 248 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सिम्पोर्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 249 ये कह रहा है स्टडी ऑफ फॉलोइंग टेबल एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ cells which show the path of water movement between them. तो 249 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 250 कह रहा है द रूट कैप इज नॉट यूज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू. तो 250 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एब्सेंस ऑफ रूट हेयर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 251 कह रहा है कि रूट प्रेशर इज ड्यू टू. तो 251 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now moves question number 252 ये कह रहा है the process by which water is absorbed by solid like colloids causing them to increase in volume is called. तो 252 का राइट आंसर imbibition is right answer of this question. Now moves question number 253 ये कह रहा है the osmotic expansion of cells kept in water chiefly regulated by. तो 253 का राइट आंसर vacuole is right answer of this question. Now moves question number 254 एक है which of the following is an example of imbibition. तो 254 का राइट आंसर swelling of seed when put in soil is right answer of this question. Now moves question number 255 ये कह रहा है water potential of pure water at standard temperature is equal to 255 का राइट आंसर 0 is right answer of this question. Now moves question number 256 कह रहा है based on the figure given below which of the following statement is not correct. तो 256 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 256 का राइट आंसर हो जाएगा मूवमेंट ऑफ सोल्यूट विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी यानी कि 256 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 257 ये कह रहा है a column of water within xylem vessel of tall trees does not break under its weight because of. तो 257 का राइट टेंसाइल strength of water is right answer of this question. Now move question number 258 एक है रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू यानी कि 258 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 259 ये कह रहा है ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाई. तो 259 का राइट आंसर pulling and pushing it is respectively is right answer of this question. Now moves question number 260 ये कह रहा है कि water vapor become out from the plant leaf through the stomatal opening. Through the some stomatal opening carbon dioxide diffuse into the plant during photosynthesis. Reason out the above statement using one of the following options. इसमें 260 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि बोथ प्रोसेस कैन हैपन टुगेदर बिकॉज द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफरेंट. ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर
261 कह रहा है कि द वाटर पोटेंशियल इज प्योर वाटर इज। तो 261 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 0 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 262। ये कह रहा है व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन ए प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। 262 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 262 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी क्या है? वाटर विल फ्लो इनटू द सेल्स, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 263। 263 कह रहा है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज। तो 263 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस ए बायोलॉजिकल फेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी टू मूव सॉल्यूट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस प्रकार आज का सेशन समाप्त होता है। दोस्तों सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।